क्यूआर कोड्स थोड़े ही टाइम के अंदर ये हर जगह फैल चुके हैं और अब तो दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। मतलब किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू चाहिए तो देयर इज अ क्यूआर फॉर इट टू स्कैन, और पेमेंट करनी है कहीं भी तो देयर आर न्यूमरस क्यूआर्स अराउंड अस। और जब कोई भी चीज़ इतनी जल्दी पकड़ बना लेती है ना मार्केट में पब्लिक के बीच, तो उसका फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। नहीं, हाँ, इन्हीं क्यूआर कोड्स के सहारे काफ़ी स्कैमर्स बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं आजकल। आज की वीडियो में इन्हीं क्यूआर कोड स्कैम्स के बारे में बात करूंगा मैं आपसे, और आपको बताऊंगा कि इनसे बचा कैसे जाए। हाय, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी एंड दिस इज अनकट। वैसे पता है क्यूआर कोड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज क्विक रेस्पॉन्स कोड। हाँ, लेकिन कोई भी क्यूआर देख के क्विक रेस्पॉन्स देना नहीं होता है हमें, अगर इन स्कैम से बचना है तो। देखा जाए तो फायदा बहुत है क्यूआर कोड से कि कहीं कोई भी पेमेंट करनी है, जैसे पेट्रोल पंप पे, ग्रोसरी स्टोर पे या फिर कहीं भी, बस फोन निकाला, यूपीआई खोला और स्कैन करके पेमेंट इज डन। सिंपल है ना खुलने का झंझट, ना फिर पैसे गिरने का डर। मतलब अब तो इवन लोग अपने घरों में गेस्ट के लिए वाईफाई कनेक्ट करने को भी क्यूआर कोड्स लगा कर रखते हैं कि कौन बार बार फोन लेके पासवर्ड उसमें एंटर करता फिरे। अब आ जाते हैं स्कैम्स पर। तो यहाँ ना दो तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं। पहला जो है वो बाइंग और सेलिंग प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है, जैसे कि OLX। लेकिन यहाँ वेबसाइट का कोई हाथ नहीं होता है इन स्कैम्स में, OLX का कोई हाथ नहीं है यहाँ पर। अब समझाता हूँ कैसे करते हैं इन स्कैम्स को। सपोज आपको अपना कोई भी आइटम बेचना है, उसका ऐड बना के आपने डाल दिया, उसके बाद लोगों की क्वेरीज आती हैं। अब इनमें ना जेन्युइन बायर्स की पहचान कैसे कर सकते हैं कि वो सीधा डील डन नहीं करते हैं, पहले वो बार्गेन करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। लेकिन स्कैमर्स इतना नहीं करते हैं, बहुत लोगों का काटना होता है ना इनको, तो ये इतना सबका टाइम होता नहीं है इनके पास। वो आपको कॉल करेंगे और सीधा आपके दिए हुए प्राइस पर ही डील डन करके आपको बोलेंगे कि बस तुरंत तुरंत उन्हें ये प्रोडक्ट लेना है आपसे, और फिर आपको क्यूआर कोड भेजते हैं और कहेंगे कि आप उसे स्कैन कर दो, आपकी पेमेंट डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएंगी इसके साथ। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जिस बात का ध्यान रखना होता है वो ये कि क्यूआर कोड्स आर ओनली यूज्ड टू गिव मनी। पैसा रिसीव नहीं होता है आपका उनसे स्कैन करके। होता क्या है कि सपोज आपने अपना प्रोडक्ट 20,000 रुपये में लिस्ट किया है प्लेटफॉर्म पर, तो आपसे कहा जाएगा क्यूआर कोड स्कैन करके वहाँ 20,000 अमाउंट डाल दो और फिर मैं आपको उतना पे कर दूंगा। फिर आप बेचारे डालेंगे अपना पिन और होगा क्या, आपके अकाउंट से वो अमाउंट 20,000 कट के और सामने वाले के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। आपको वो बहकाते इस तरीके से हैं कि आपको अर्जेंट नीड होती है पैसों की, और उनकी बातों में आके आप जल्दी जल्दी अमाउंट टाइप करके पिन भी डाल देते हो और उनका काम बन जाता है। नाउ आई नो ये कोई नया स्कैम नहीं है, काफ़ी पहले से चलता चला आ रहा है ये, और आप में से ज़्यादातर इसमें से कभी फंसे भी नहीं होंगे और ना कभी फंसने वाले हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं, और इन स्कैमर से कौन सा कोई ईमान धर्म होता है। ऐसे दिन के उन्हें 1 या 2 भी मिल जाए तो बहुत ही है वो भी इनके लिए। अब इसमें ना ज़्यादातर फंसते वो लोग हैं जिन्होंने डिजिटल बैंकिंग नई नई स्टार्ट की होती है। अभी अभी यूपीआई का एक्सेस करना सीखे हैं वो लोग, जैसे हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, और उन्हें नहीं पता होता है कि हाउ क्यूआर कोड वर्क्स। उन्हें बस इतना पता होता है कि क्यूआर कोड का मतलब है कि कुछ ही पेमेंट से रिलेटेड ही होगा। तो जैसे ही क्यूआर उनके पास आएगा वो ऐड करेंगे उसमें अमाउंट, उन्हें लगेगा अमाउंट उन्हें मिलने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसका उल्टा हो जाएगा, अमाउंट उनके पास से कट के स्कैमर के पास चला जाएगा। अब दूसरा तरीका जो ये इस्तेमाल करते हैं उसमें ये फर्जी क्यूआर कोड्स बनाते हैं। मतलब किसी ब्रांड का नाम एसोसिएट कर देंगे उससे, और उस ब्रांड का जो ओरिजिनल ऐड होता है ना उसको कॉपी करके अपना क्यूआर पेस्ट कर देते हैं वहाँ पे। उसके बाद उनके प्रिंट्स को जगह जगह लगा देंगे जहाँ लोगों का अटेंशन जाए। अब लिखा रहता है ना कि कई जगह फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन स्कैन दिस क्यूआर एंड विजिट आवर वेबसाइट, या फिर स्कैन दिस क्यूआर टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। आप उसे स्कैन करेंगे, इट विल लीड यू टू अ पोर्टल, वहाँ से ऐप डाउनलोड करेंगे या वेबसाइट एक्सेस करेंगे क्यूरियस इंटेंट के साथ। लेकिन वहीं आपके फ़ोन में मालवेयर आ चुका होता है तब तक, या फिर एक्सेस आपके पास ही रहता है लेकिन डिवाइस में स्टोर्ड आपकी पर्सनल और बैंकिंग डिटेल्स स्कैमर्स के पास चली जाती हैं, और वहाँ से वो जो मर्जी उसका कर सकते हैं। जैसे आपकी डिटेल्स लेके आपको ही धमका दें कि लीक कर देंगे इसको अगर पैसे नहीं दिए तो, या फिर खुद ही निकाल लेते हैं पैसे, उनका क्या जा रहा है भाई। अब इससे बचना है तो प्लीज़ ऐसे किसी भी रैंडम क्यूआर कोड को स्कैन मत करना, और अगर कर भी रहे हो तो एक बार अपने क्यूआर कोड स्कैनर में लिंक चेक कर लेना कि कहाँ रीडायरेक्ट करने वाला है वो आपको। थोड़ा अंदाज़ा आपको उसी से लग जाएगा। और बाकी थोड़ी कोशिश करो कि ऐप्स जो आप इंस्टॉल करते हो वो आप जेन्युइन ऐप स्टोर से ही करो। और ध्यान रखें, यूपीआई पिन कभी भी पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं डालना होता है, पैसे भेजने के लिए होता है ये। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अनकट को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।